दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वेल्दी लाइफ। लिवर क्लिंजिंग का जादुई नतीजा। गॉल ब्लैडर स्टोन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी और एसिडिटी जैसी परेशानियों से पाएं छुटकारा। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का क्लींजिंग थेरेपी प्रोटोकॉल। सिर्फ 72 घंटों में असरदार राहत। जानने के लिए अभी कॉल करें। और धीरे धीरे मुझे विजुलाइज होने लगा कि हाँ, मेरे फादर आए हैं और मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनसे गले मिल रहा हूँ। बस वो अच्छा महसूस हो गया। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो है मेरे साथ। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था सर, ये मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं आज तक ऐसा। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग आज दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर 3 दिवसीय क्लीनिंग थेरेपी कैंप चल रहा था। साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि PLR ट्रेनिंग कैंप भी चल रहे थे और बहुत से पार्टिसिपेंट इसमें मौजूद हुए, शामिल हुए, जिनकी अलग अलग समस्या थी। कि कुछ लोगों को सीखना भी था और कुछ लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए भी PLR ज्वाइन करने आए थे। उनमें से आज एक पार्टिसिपेंट मौजूद मेरे साथ। क्या नाम सर आपका? शैलेंद्र। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हैं। तो आपने पास्ट लाइफ और प्लस क्लीनिंग आपने दोनों ही किया? दोनों लिया है। तो सबसे पहला आपसे हम जानकारी लेंगे PLR के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में। तो क्या मूल कारण क्या रहा एक ऐसी थेरेपी जिस पर लोग भरोसा ही नहीं करते हैं जल्दी कि ये क्या है? क्योंकि आजकल क्या कि मेडिकल पर लोग भरोसा कर लेंगे जिसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जी। यहाँ तो कुछ दिखने वाला भी नहीं है ना कुछ है, तो आप पास्ट लाइफ पे इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लिया कि करना चाहिए? और क्या समस्या थी? इस समस्या कुछ नहीं थी, बस मैंने पहली बार सुना था यहीं पे। अच्छा। तो मेरी इच्छा थी कि वो एक बार मैं उस एक्सपीरियंस को करके देखूँ। और फादर से थोड़ा ज़्यादा अटैच हूँ मैं। अरे वाह, हर सबको सभी। उनका ध्यान तो 20 साल हो चुके हैं। ओह, तो रह के जना मन में कहीं ना कहीं वो रहती है, 30 आती होगी। 30 ही रहती क्या अंतिम समय उसका मुलाकात नहीं हो पाई थी? नहीं, सब चीज़ थी, बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पाया। सडनली डेथ हो गई थी उनकी हॉस्पिटल में। तो बार बार मन में वो रहती थी कि पुराने लोगों से मिलने का मन, या पुरानी जो यादें हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों में जितना मैं समय बिताता था ना, उतना जस्ट एक माइंड में सुकून सा मिलता था। तो बस इसीलिए बस सर से बात हुई तो मैंने बोला सर, फादर से मिलने की इच्छा है मेरी, ऐसा हो संभव है? तो सर ने एक्सपीरियंस कराया, अच्छा लगा मुझे। तो क्या रहा, कैसे, मतलब किस टाइप से, कैसे दर्शन हुए, मतलब क्या प्रक्रिया रही? मतलब मैं जानना चाहता हूँ प्रोसीजर कैसे स्टार्ट किया, क्या रहा प्रोसीजर सर ने कुछ मतलब थेरेपी चालू की था और वो मुझे उसमें लेते चले गए ट्रांस में। और धीरे धीरे मुझे विजुलाइज होने लगा कि हाँ, मेरे फादर आए हैं और मैं उनसे मिल रहा हूँ, उनसे गले मिल रहा हूँ। बस वो अच्छा महसूस हो गया? हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो है मेरे साथ। मतलब उनका टच महसूस कर पा रहा था, उस चीज़ में एहसास हो रहा था। अद्भुत चीज़ बता रहे हैं आप ये। मुझे तो महसूस हुआ जी। तो बहुत दिनों से इच्छा भी थी मेरी, मतलब कई सालों से मन में क्यों रहता था कि हाँ बिल्कुल। तो आप देख सामने दिख रहा था कैसे है? मैं उन्हें ना विजुलाइज कर पा रहा था और एक तरीके से जैसे मैंने उन्हें हक किया तो मुझे उन्हें ऐसा, जैसे मैं उन्हें पहले करता था, वो मुझे एहसास सा हो रहा था कि हाँ वही है। इस तरह से मतलब मुझे जो महसूस हुआ। और क्या क्या देखा आपने उसमें? सर ने बोला कि अपने इष्ट देव को याद कीजिए, तो मेरे इष्ट देव शिव भगवान है। मैंने उन्हें याद किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो है वहाँ पे उस क्षण। पिछले साल मेरे भाई की देहांत हो गया था। सर ने उनके लिए भी बोला कि आप उन्हें याद करो, पर मैं उन्हें नहीं आ पाए। पिता से ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं? हाँ, बट जो भी समझिए, पिता भगवान का रूप होते हैं। दूसरा, क्योंकि ईश्वर तो पृथ्वी पर नहीं आ पाते, पिता को भेजते हैं, माँ को भेजते हैं कि वो ईश्वर का काम करते हैं लोग। इस क्रिया के बाद सर मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा तापमान बढ़ गया, फीवर से महसूस लग रहे हैं थोड़ा सुस्त, और ऐसा थकान सी महसूस हो रही है, जैसे कहीं बहुत लंबी यात्रा करके चल फिर के आए हो कहीं से। आप चल के ही आए? ऐसा महसूस हो रहा है। कितने जन्मों की आप यात्रा पूरा करके आ गए आप। और अब सवाल ये आता है कि इस पर भरोसा नहीं करते लोग। मुझे आप बता रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लेकिन जो दर्शक देख रहे होंगे, ये अलग अलग मेंटलिटी के, अलग अलग सोच के लोग होंगे। कुछ लोग को सोचेंगे कि हाँ, जैसे आपने एक बार में भरोसा कर लिया, एक बार में सुना, आप अगली बार आप आ गए। लेकिन बहुत लोग इसको लगातार सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते कि ऐसा कुछ स्टेप किया जाए ना किया जाए, है कि नहीं है। बहुत लोग तो डर जाते हैं कि वापस बुला पाएंगे नहीं बुला पाएंगे। हमें तो कमेंट में ही बहुत लोग सवाल लिखते हैं कि आप पूर्ण जन्म में भेज तो देंगे,
वापस नहीं, लाएंगे? ऐसा सब तो नहीं है। हाँ मतलब ऐसा मुझे ऐसा तो महसूस नहीं हुआ। सर जो बोल रहे थे, जो कमांड दे रहे थे, मुझे वो भी सब समझ में आ रहा था। हाँ आसपास की आवाज़ें भी आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कि मैं किसी उसमें हूँ। हम्म। पर फिर भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था सर ये। मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं आज तक ऐसा। तो जो लोग देख रहे हैं आप क्या कहेंगे उनको, जो लोग सोच रहे हैं लेकिन कभी मतलब मन में उनको होता है कि देखा जाए कि बहुत प्रियजन लोग को होते हैं, जिस तरह आप फादर से मिल के आ गए, पिताजी से अपने, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंतिम समय में पिताजी के उस समय में भी नहीं मौजूद होते हैं, विदेश में हैं, कहीं कहाँ हैं। और वैसे लोग भी सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए सर, सब चीज़ें विश्वास पे हैं। सबसे पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा आपको। हम्म। यदि ऐसा है, यदि आप आज हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ सोच के आए हैं, मतलब कुछ विश्वास है तभी तो आए हैं यहाँ पे। और जब हम उस प्रक्रिया को चालू करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें महसूस भी होने लगती हैं। बाकी करना चाहिए, यदि आप उसे कर सकते हैं तो एक बार करना चाहिए, अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछने भूल गया, आप गाजियाबाद में किस प्रोफेशन में हैं? मेरा सर बिजनेस है छोटा सा। अच्छा, बिजनेसमैन हैं आप। मैं वायर ड्राइंग मशीनें बनाता हूँ और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूँ। क्या मशीन बनाते हैं सर? वायर ड्राइंग मशीनें बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। और हमारी मेन सप्लाई जो है रायपुर भिलाई में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में। एजुकेशन वगैरह आपकी क्या है सर? मेरी सर बीकॉम। जी, बीकॉम। आप समझ सकते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन हमारे साथ हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और समझदार हैं। मतलब उन्होंने इतनी समझदारी से निर्णय लिया कि ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, और आई थिंक उनका आपको पछतावा नहीं हो रहा कि आप आ गए और 3-4 दिन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, दोनों को कंपेयर है। बहुत लोग बोलते क्या 3 दिन खराब कर रहे हैं, कहाँ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। ये सब 51 की एज हो रही है सर, थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा सेहत की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेहत की तरफ, कल्चरल साइंस के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। यदि कोई थेरेपी है, कोई चीज़ है, तो ऐसा तो है ही नहीं है। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत से लोगों ने उस पर रिसर्च किया होगा, तभी वो चीज़ बनी है। चलिए, सबसे अच्छा हमें खुशी इस चीज़ की हुई कि आप पिताजी के दर्शन करके आ गए, और ये इससे बड़ा अनमोल पल और क्या हो सकता है कि जी उनका आशीर्वाद लेकर आप, और अपने आप को, आपके फेस से ही लग रहा है कि भावुक भी हुए थोड़ा सा, क्योंकि पिता एक समझ लीजिए किसी लाइफ में बहुत अहम पद रखते हैं, अहम स्थान होता है। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और लोग सुन भी रहे होंगे जो लोग भरोसा अभी भी नहीं कर रहे थे, कि इससे पहले हमने डॉक्टर अमरेश जी का भी इंटरव्यू लिया जी। उन्होंने खुद ही कहा कि हमसे मत पूछिए, जो थेरेपी लेकर आ चुके हैं उनसे बात करेंगे, मैं तो अच्छा ही बताऊंगा। जो अमरेश जी की अच्छी नॉलेज है सर, 3 दिन में रहा हूँ उनके साथ, अच्छा लगा सर, समझिए बहुत बढ़िया। जी जी। पर जो भी चीज़ें बताई उन्होंने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ें बताई। सिखाया भी आपको क्या उन्होंने कि कैसे जाते कुछ हैं? भी चीज़ उन्होंने थोपी नहीं है, सबको एक लॉजिकली वे में समझाया है सही तरीके से। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आभार, सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी।